हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस शॉर्ट वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी का एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरह से मानसून आता है और कैसे वर्षा होती है और कौन कौन सा मानसून कब कब वर्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिया को ध्यान में रखते हुए कई चीज़ें बताने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया का मैप है और ये तिब्बत का प्लेटू या फिर तिब्बत का पठार है। इन दोनों चीज़ों को कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम भारत में बात करें तो ज़्यादातर जो वर्षा होती है वो मानसून से ही होती है, जबकि राजस्थान में तो 90% जो वर्षा आपको देखने को मिलेगी वो मानसून से ही देखी जाती है। अब राजस्थान आप देखते हैं, ये वाला जो भाग है, ये इसका है आपके राजस्थान का भाग है। राजस्थान में वर्षा होती है आपके मुख्यतः उत्तर-पूर्व में, यानी कि दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर मानसून की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जबकि इंडिया में बात करें, तो इंडिया में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर वृद्धि होती है। उत्तर-पश्चिम से, ये मान लीजिए ये उत्तर वाला भाग है, तो ये उत्तर-पश्चिम से बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से बढ़ती है और दक्षिण-पूर्व की तरफ ज़्यादा बढ़ती हुई जाती है। यानी कि इस वाले भाग में दक्षिण-पूर्व, जो ये वाला जो भाग है, इस जगह सबसे ज़्यादा वर्षा आपको इंडिया वाले मैप में देखने को मिलेगी। ठीक है? अब हम इन चीज़ों को हटा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह से वर्षा आती है, बंगाल की खाड़ी से कैसे आएगी, अरब सागर से कैसे आएगी, जो सर्दियों में बारिश होती है वो कब होती है, उन सभी चीज़ों को देखें तो हम 2 तरह का मानसून आप देख सकते हैं। 2 तरह का मानसून होता है। नेक्स्ट पेज पे चले, चलो। देखिए, 2 तरह का मानसून, एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून और एक होता है शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून, जिसे आप आम भाषा में मावठ भी कहते हैं, जो सर्दियों में बारिश आती है। ग्रीष्मकालीन मानसून होता है जो मुख्यतः आप देखते हैं जो गर्मियों के टाइम पे, यानी कि जून लास्ट से सितंबर तक जो वर्षा चलती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून वाली चलती है। ठीक है? शीतकालीन मानसून में जो वर्षा होती है उससे आप क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में मावठ या स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। अब ये जो मानसून होता है ग्रीष्मकालीन मानसून, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दक्षिण पश्चिम मानसून भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे कैसे वर्षा होती है। इसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये भी आप एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसे हम 2 भागों में, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर वाले मानसून। अरब सागर का जो मानसून है, उसकी यहाँ पे 2 ब्रांचिंग हो जाती है। वर्षा कैसे आती है वो हम देखेंगे। देखिए, ये गर्मियों के टाइम पे जब आप देखोगे, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों के टाइम पे समुद्र से स्थल की ओर मानसून पवनें बहती हैं और गर्मियों में क्या होगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इस साइड में, तिब्बत के पठार की साइड में क्या चमकता है, सूर्य सीधा चमकता है, जिससे तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे कैसा पड़ रहा है, लंबवत पड़ सॉरी सीधा पड़ता है लगातार। ठीक है? जबकि यहाँ पे कैसा पड़ रहा है, इस वाले एरिया में, अरब सागर वाले एरिया में यहाँ पे लंबवत पड़ नहीं पड़ रही हैं, उसकी किरणें बहुत टेढ़ी-तिरछी जा रही हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्र गर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तापमान यहाँ का गर्म हो गया है, तो दाब यहाँ का कैसा हो जाता है कम हो जाता है, दाब यहाँ का निम्न हो जाता है। ठीक है? जिससे क्या होता है, यहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, टेढ़ी-तिरछी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो पाता है बच्चों, यहाँ पे उच्च वायु दाब का केंद्र बनता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है, तापमान यहाँ पे कम रहता है। तो हवाएँ हमें पता है, फेरेल साइंटिस्ट के नियम के अकॉर्डिंग हवाएँ हमेशा उच्च वायु दब से निम्न वायु दब की ओर, यानी कि हवाएँ आपको इस तरह से बहती हुई दिखाई देंगी तिब्बत के पट, और यहीं से आपके मानसून प्रवेश करता है सबसे पहले इंडिया में। ठीक है? अब य ये 2 जैसे ही प्रवेश करने वाला होता है, इसकी 2 शाखाएँ बन जाती हैं। एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है? बंगाल की खाड़ी से जैसे ही प्रवेश करता है तो बंगाल की खाड़ी का, और आपके पश्चिमी घाट की तरफ से, यानी कि अरब सागर की तरफ से प्रवेश करने की ट्राई करता है तो वो अरब सागर की शाखा बन जाती है।
सबसे पहले बात करें अरब सागर की शाखा, ये जो शाखा है आपकी अरब सागर की शाखा है। यहाँ पे जून के मध्य में, जून का जो फर्स्ट माह होता है 1 से 5 जून के मध्य, केरल के तट से अरब सागर के बादल भारत में सर्वप्रथम यहाँ पे प्रवेश करते हैं। यहाँ से उत्तर में जाने पर मानसून प्रवेश की तिथि बढ़ जाती है, जबकि वर्षा की मात्रा घट जाती है। ठीक है? राजस्थान में अगर हम बात करें, ये वाला जो भाग है राजस्थान का, यहाँ पे अरब सागर के कुछ बादल वर्षा करते हैं और वो भी झालावाड़ के आसपास, जहाँ पे कोटा बूंदी वाला जो एरिया है, ये जो बेल्ट है हाड़ौती बेल्ट, इस जगह वर्षा करते हुए जाते हैं। ठीक है? अब ये जो बादल हैं, ये जैसे हमें पता है अरावली पर्वतमाला की भी कैसी है, दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की तरफ बढ़ती हुई जाती है। ठीक है? गुजरात के पालमपुर से दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों तक जाती है आपके क्या अरावली पर्वतमाला। तो इन दोनों की दिशा कैसे होने समांतर होने के कारण ये राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाते हैं। ठीक है? क्योंकि अवरोध नहीं आ रहा है बीच में, जिस वजह से समानांतर है, समानांतर की वजह से अ, जो बादल हैं उनके सामने अवरोध नहीं आता है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाते। ठीक है? तो पश्चिमी राजस्थान में पूर्व की अपेक्षा वर्षा की कमी का कारण यहाँ इस समय चलने वाली स्थानीय पवनें लू होती हैं। यहाँ पे इस वजह से अरब सागर की शाखा से ज़्यादा वर्षा आपको देखने को, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें, तो इसके जो बादल हैं, वो पूर्वी राजस्थान से ऐसे जाएँगे और पूर्वी राजस्थान से प्रवेश करते हैं आप। ठीक है? जैसे पूर्वी राजस्थान की तरफ प्रवेश करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि बीच में क्या होती है आपकी अरावली पर्वतमाला होती है, तो यहाँ पे टकराने से वर्षा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको अगर पूछा जाए सबसे पहले मानसून तो वो अरब सागर से, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मानसून वो बंगाल की खाड़ी से देखने को मिलता है। ठीक है? अगर राजस्थान में सबसे पहले वर्षा अगर पूछें कौन से मानसून से होती है, कौन सी शाखा से होती है? सबसे पहले वर्षा अरब सागर वाली शाखा से होती है। लेकिन बच्चों, अगर मात्रा पूछी जाए सबसे ज़्यादा वर्षा, तो बंगाल की खाड़ी आने वाले मानसून से होती है। अब ये बात तो हो गई आपकी कब की? गर्मियों की। अब हम सर्दियों का देखते हैं, ठीक है? सीरीज़ कर लेते हैं। अब हम सर्दियों में भी आपको फिनोमेना जो होगा वो भी, अगर आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया होगा तो सर्दियों का आराम से ठीक है। देखिए सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में उत्तरी गोलार्ध जो है, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये वाला जो भाग है नीचे वाला भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध मान लीजिए। गोलार्ध का मतलब समझते हो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जहाँ से गुजरती है उसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है? अब उत्तरी गोला जब सर्दी पड़ती है उस टाइम पे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका पानी वाला जो समुद्र वाला भाग है, जो आपको भूमध्य सागर और अरब सागर है वो ज़्यादा गर्म होते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पे अब की बार कैसा हो जाता है बच्चों, तापमान ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अब की बार तापमान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पे निम्न वायु दाब का केंद्र, ठीक है? लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ पे लगातार पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे तिरछी पड़ने के कारण तिब्बत का पठार अब की बार कैसा रह जाता है बच्चों, ठंडा रह जाता है, ठंडा रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, उच्च वायु दाब का केंद्र बन उच्च वायु दाब का केंद्र यहाँ पे बन जाता है। अब हवाएँ फेरेल के नियम के अनुसार तिब्बत के पठार से कहाँ चलती हैं? ऐसे, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ चलना शुरू करती हैं तिब्बत के पठार। यानी कि आप कह सकते हो उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर हवाएँ चलना शुरू कर देती हैं, ठीक है? इसे आप उत्तरी-पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं, ठीक है? ये पवनें कैसी होती हैं? ये बहुत शुष्क होती हैं, इसकी वजह से राजस्थान में कहीं भी आपको वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। जो मावट आती है, वो कैसे आती है, वो आप समझिए। देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ जाओगे आप, यहाँ पे आपके भूमध्य सागर, ठीक है? तो इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, जब भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जहाँ से भूमध्य सागरीय चक्रवात के माध्यम से पश्चिमी दिशा में आने वाली पवनें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा करती हैं। ये उत्तर वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग है। इस टाइम पे आपको मावट देखने को मिल जाएगी और जिसे आप रबी की फसलों के लिए इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है।
रबी की फसलें जो सर्दी में होती हैं, वहाँ पे इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, ठीक है? इसका संबंध आप मानसून से नहीं मान सकते, मानसून आप 2 तरह से कह सकते हैं। अभी ये जो मानसून देखा है हमने, सर्दियों का मानसून है, जिसमें तिब्बत के पठार में कैसी हो जाती है, ठंडक हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य अब की बार दक्षिणी गोलार्ध में पहुँच गया है, जिसकी वजह से इसकी किरणें लगातार नहीं आ पाती। ये ठंडा हो गया है, यहाँ पे आपको उच्च वायु दाब देखने को मिले, जहाँ आपके अरब सागर या फिर इस साइड में, नीचे की साइड में, आपके दक्षिणी गोलार्ध में आपके क्या होता है, सूर्य चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और निम्न वायु दाब का केंद्र, हवाएँ आपकी इस तरह से चलती हैं, जिसे आप उत्तरी मानसून कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मावट की उत्पत्ति आपके भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, जिससे आप पछुआ पवन या फिर पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी इन्हें, इस तरह से आप वर्षा देख सकते हो, कैसे-कैसे वर्षा हो रही है और कहाँ से मात्रा कैसे बढ़। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको बस एक सिंपल सा शॉर्ट ध्यान रखना है कि, मुझे मिटाने दीजिए। सिंपल सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि तिब्बत का जो पठार है, वो सर्दियों में कैसा हो जाता है बच्चों? सर्दियों में तो गर्म रहता है, ठीक है? सॉरी, सर्दियों में कैसा रहता है? ठंडा रहता है, और गर्मियों में कैसा रहता है बच्चों? गर्म रहता है। दैट्स इट। उसके बाद में आपको पता होगा, फेरेल के नियम से हवाएँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। बाकी सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से सॉल्व